मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भागवत गीता वाईटी पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को न केवल सुनते हैं, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3, श्लोक संख्या 60 की बात करेंगे, जो कर्मयोग के मूल को बहुत ही गहराई से समझाता है। ये श्लोक हमें बताता है कि सच्चा योगी कौन होता है। वह जो अपने मन को वश में करके बिना आसक्ति के कर्म करता है। श्लोक है, संस्कृत श्लोक है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मन द्वारा वश में रखकर बिना आसक्ति के कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को सच्चे कर्मयोगी का परिचय दे रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने यह बताया था कि जो व्यक्ति केवल बाहर से इंद्रियों को रोक लेता है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। अब वे कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो मन से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और फिर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। यही कर्मयोग है। अब इस श्लोक को बहुत सरल और गहराई से समझते हैं। मनुष्य के अंदर दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक इंद्रियों की शक्ति और दूसरी मन की शक्ति। इंद्रियां बाहरी वस्तुओं की ओर खींचती हैं, जैसे आंखें सुंदर वस्तु देखना चाहती हैं, जीभ स्वादिष्ट चीज खाना चाहती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं। ये सब इंद्रियां हमें संसार की ओर खींचती हैं। लेकिन मन वह केंद्र है जहां ये सब इच्छाएं इकट्ठी होती हैं। अगर मन नियंत्रण में है, तो सारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। लेकिन अगर मन बेकाबू है, तो इंद्रियां चाहे जितनी रोक लो, वे बार बार भटकेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य, यानी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है कि सच्चा संयम बाहर से नहीं, भीतर से आता है। संयम कोई दबाव नहीं, बल्कि समझ है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि इंद्रिय सुख क्षणिक है, तब वह उनसे अपने आप दूर हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को खिलौना बहुत प्रिय लगता है, लेकिन बड़ा होने पर वही खिलौना उसका आकर्षण खो देता है, क्योंकि अब उसकी समझ बढ़ गई है। भगवान कहते हैं, केवल इंद्रियों को रोकने वाला नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए, अगर आंखें सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होती हैं, तो उन्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन करने में लगाओ। अगर जीभ स्वाद चाहती है, तो उसे प्रसाद में लगाओ। अगर कान सुनना चाहते हैं, तो सत्संग और ज्ञान सुनने में लगाओ। यही सच्चा संयम है, इंद्रियों का उपयोग भगवत भाव में करना। अब कर्मेंद्रिय कर्मयोग में सकता, इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होता, वही श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह है कि कर्म करते समय हमारे भीतर स्वार्थ या फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम केवल कर्तव्य भाव से कर्म करें। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन आचरण में सबसे कठिन यही है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग कर्म इसलिए करते हैं ताकि हमें उसका परिणाम मिले, चाहे वह पैसे के रूप में हो, सफलता के रूप में या प्रशंसा के रूप में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यही निष्काम कर्मयोग है। कर्मयोग का असली अर्थ है, कार्य तो करो, लेकिन मन को परिणाम से अलग रखो। जैसे कोई व्यक्ति बाग में पेड़ लगाता है, उसे नहीं पता कि यह पेड़ कब फल देगा, या शायद वह उसे देख भी नहीं पाएगा, लेकिन वह जानता है कि यह काम अच्छा है, यह किसी के काम आएगा। यही कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू युद्ध कर, यह तेरा कर्तव्य है। लेकिन यह मत सोच कि विजय मिलेगी या नहीं, यश मिलेगा या अपयश। बस अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि जब तू आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, तब तेरी आत्मा शुद्ध होती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। असक्तः शब्द का अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन से विरक्ति ले लेनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ईमानदारी से, लगन से, पूरी निष्ठा के साथ, लेकिन अगर परिणाम उसके मन मुताबिक नहीं आया,
तो भी वह विचलित नहीं होता। वह कहता है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। यही है असक्ति। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हर व्यक्ति परिणामों के पीछे भाग रहा है। नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा, सोशल मीडिया पर लाइक्स, रिश्तों में प्रशंसा। हम हर जगह फल चाहते हैं, लेकिन इस चाह में हम वर्तमान को खो देते हैं। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म में आनंद नहीं लेते। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। जब तुम कर्म में आनंद पाना सीख जाओगे, तो जीवन बहुत हल्का लगेगा। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करे, तो समाज कितना सुंदर हो जाए। शिक्षक केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए पढ़ाए। डॉक्टर केवल कमाई के लिए नहीं, बल्कि सेवा भावना से इलाज करे। व्यापारी केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से व्यापार करे। यही है कर्मयोग का समाज, जहां हर व्यक्ति अपने कर्म में समर्पित है, लेकिन परिणाम से मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण सविशिष्यते कहते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है। उसे सफलता मिलने पर अहंकार नहीं होता और असफलता मिलने पर दुख नहीं होता। उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका काम केवल कर्म करना है, फल देना भगवान का कार्य है। अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारें, तो देखिए कितना परिवर्तन आ सकता है। मान लीजिए, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन बार-बार डरते हैं कि अगर असफल हुआ तो क्या होगा? यह डर ही मन को कमजोर बनाता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बात मान लें और सिर्फ अपना श्रेष्ठ प्रयास करें, तो मन शांत रहेगा। चाहे परिणाम जो भी हो, आप हारेंगे नहीं, क्योंकि असली जीत तब होती है जब मन में शांति बनी रहती है। इस श्लोक का एक और व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि जब व्यक्ति कर्म में लगा होता है, तो उसका मन विषयों से हट जाता है। यही कारण है कि निष्क्रियता से मन में विकार बढ़ते हैं, जबकि कर्मशीलता से मन शुद्ध होता है। आलस्य हमेशा इच्छाओं और भ्रम को बढ़ाता है। इसलिए श्री कृष्ण बार-बार कहते हैं, कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा योगी वह नहीं जो कर्म से भाग जाए, बल्कि वह है जो कर्म के बीच में रहकर भी आसक्त न हो। जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है, वही सच्चा ज्ञानी है। अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता, तो क्या वह सच्चा सन्यासी होता? नहीं, वह केवल अपने कर्तव्य से भागने वाला होता। लेकिन जब वह श्री कृष्ण की प्रेरणा से युद्ध करता है, बिना अहंकार के, बिना फल की चिंता के, तभी वह सच्चा योगी बनता है। इस श्लोक का सार यही है कि बाहरी नियंत्रण से अधिक आवश्यक है भीतरी नियंत्रण। केवल शरीर से कर्म करना पर्याप्त नहीं, मन का शुद्ध और स्थिर होना भी जरूरी है। आज के समय में भी अगर हम इस बात को समझ लें कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम अपने आप सही समय पर आएगा, तो जीवन बहुत सरल और संतुलित हो जाएगा। तब कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हम अपनी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हर युग में प्रासंगिक है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो अपने मन को वश में रखकर कर्म करता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अहंकार के। मित्रों, यही गीता का सार है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर की भक्ति के रूप में करोगे, तो तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको यह श्लोक और इसकी व्याख्या प्रेरक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम गीता के अगले श्लोक की व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें कर्मयोग के और कौन से गहरे रहस्य सिखाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।